रिजर्वेशन अगर हम खा रहे होते तो आज हम भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते, हम भी चीफ सेक्रेटरी होते, हमारे पास भी बहुत बड़ा एम्पायर होता, परंतु कुछ नहीं है। दूसरी बात देखिए, दुनिया ने तो हमें एक किया, हमें गालियां दी चूड़ा चमार कह के। दुनिया ने हमें एक किया और जजमेंट ने हमें दो किए। जजमेंट ही नहीं, कुछ आरएसएस संघी लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हम रिजर्वेशन का फायदा खा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर इस जजमेंट से वाल्मीकि कम्युनिटी का अगर एक भी व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया या किसी हाई कोर्ट में जज बन गया या इंटरप्रेन्योर बन गया तो यकीन मानिए मैं इस जजमेंट के समर्थन में हूं। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि हम खा रहे हैं, अरे आप भाई हो हमारे। मैं एक बात कहता हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे कि इस पूरे भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट जजेस होंगे, जितने भी बड़े इंटरप्रेन्योर होंगे, जितने भी चीफ सेक्रेटरी होंगे, जितने भी सेक्रेटरी होंगे, वो सारे वाल्मीकि कम्युनिटी से होंगे। यकीन मानिए मैं सबसे पहला शख्स ऐसा होऊंगा जो इस जजमेंट का समर्थन करेगा, क्योंकि जजमेंट का मतलब एक्सक्लूजन पॉलिसी नहीं है, इंक्लूजन पॉलिसी है। अब आपको ये लगता है कि जो 15% के अंदर जो शेड्यूल कास्ट की जातियां वो आपका रिजर्वेशन खा रही, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी, भेदभाव तो है ना सर। देखिए क्यों भेदभाव किसके साथ नहीं है? वो एक जो जाति है वो जाति प्रतिकार लेती है, एक जाति सहन कर लेती है। एक जाति जो है वो ये मानती है कि ये सब किया हुआ जो है भगवान का किया हुआ है, दूसरी जाति ये मानती है कि भाई अगर तुम कुछ करोगे तो संवैधानिक रूप से हम आप पे एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, आपसे बदला भी लेंगे। तो आपका सोच में भी तो अंतर होनी चाहिए। आप एक तरफ तो ये सोचते हैं कि नहीं देखो जी हम तो भगवानों के विरोध में नहीं जा सकते क्योंकि हमने तो महाकाव्य लिखा है, परंतु हम कहते हैं हम सबके विरोध में जाएंगे क्योंकि हमारे जो भगवान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान लिखा है और जो संविधान की जो संकल्पना है उसको मानकर चलने वाले हम लोग हैं। तो एससी से कहाँ भेदभाव कर रहा है ये बताए ना। आप ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खा रहे हैं, अरे आप ये बता दो कि जाटव चमारों का एक चीफ जस्टिस बना हो, तो आप ये बता दो किसी हाई कोर्ट में कोई जाटव चमार हो, तो आप कहीं भी बता दीजिए ना कि भाई ये जाटव चमार है। दूसरी बात, हमने आपका कब विरोध किया नौकरियों में? हम तो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन में नौकरी दे रहे हो तो जितनी भी नौकरी निकले सब कैटेगराइज मत करिए सब कैटेगराइज। आप बस इतना करिए कि जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें पहले हमारे वाल्मीकि भाइयों को पोस्ट कर दें। क्या कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सरकार ये कानून ला सकती है कि जितनी भी नौकरियां हो उसमें पहली वैकेंसी, तीसरी वैकेंसी, 7वीं वैकेंसी, 14वीं वैकेंसी रिजर्व कर दें वाल्मीकि भाइयों के लिए, और जो चमार इसका विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी है फूट डालो शासन करो, और वो उस अंग्रेजों की पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो सारी चीजें फूट एंड डालो का जो नीति। लेकिन इस फैसले को लेकर बीजेपी तो गोल है चुप है, लेकिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस बड़ी उछल कूद कर रही है कि हम सबसे पहले लागू करेंगे इसको। देखिए हम शुरू से कांग्रेस तो वही है ना जो माथे पे संविधान बाबा साहब की फोटो हाथ में लेके चलती थी। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने बोल दिया कि हम तो लागू करेंगे। चमारों के माथे पे लिखा हुआ है कि एक बीएसपी को सपोर्ट करेगा। तो राजनीतिक रूप से ये देखिए ना, हम तो नहीं करेंगे इंडिया को सपोर्ट, हम नहीं करेंगे गठबंधन को सपोर्ट, हम नहीं करेंगे कांग्रेस को सपोर्ट, हम चाहे जीरो आ जाएं। आज भी मैं खुल के कहता हूं कि अगर हक परस्ती में अगर किसी ने आज आवाज उठाई है तो वो बहन कुमारी मायावती ने उठाई है। दूसरी बात, अब वो कम्युनिटी अगर कांग्रेस को समर्थन कर रही है और वो सोचती है कि कांग्रेस और भाजपा हमारी रहनुमाई करेंगे तो कर लीजिए ना, कर लीजिए। परंतु अगर हम बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज और बहुजन समाज की वो जातियां जिन्हें आप टारगेट कर रहे हो, यकीन मानिए ये जातियां आपकी विरोधी नहीं है परंतु ये कमजोर भी नहीं है। लेकिन 2024 के चुनाव में जो बहुजन समाज, खासकर दलित समाज के लोग जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए थे, वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कांग्रेस क्या कर रही है। संविधान की बात करती थी, आज वो संविधान के जो खिलाफ फैसला आया उसके साथ खड़ी हो गई है जाकर। जो ये कहते थे कि भारत के अंदर सिर्फ इंडिया गठबंधन ही रूल कर सकता है, अब इनमें से अगर किसी भी हरिजन और दरिजन ने कांग्रेस के राज्य में आवाज उठा दी ना कि आप सब क्लासिफिकेशन लागू मत करो, तो इनकी खाल उतार के ना भूस भर दिया जाएगा इनमें। जिनके रगों में गुलामी हो, जिनके खून में गुलामी हो, वो क्या समझेंगे बहुजन समाज पार्टी को और क्या समझेंगे इस विचारधारा को? वो यकीन मानिए वो उनके जो एक विशेष अंग में ना एक विशेष प्रकार की मिर्ची लग रही है कि बहन कुमारी मायावती बताओ क्यों बोल गई। अरे कम से कम बोली तो सही, तुम जाके बोल के दिखाओ ना अपने राष्ट्रीय मंच पर। अब देखिए 9 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, संगठनों का आंदोलन, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को बदल के रख देंगे। उस संगठनों के आंदोलन के अंदर अधिकतर जो संगठन है वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन वाले हैं, परंतु
क्या मंच से वो कांग्रेस का इस रिजर्वेशन पॉलिसी का समर्थन करने का विरोध करेंगे? आप देख लीजिएगा कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था मैं तो कांग्रेस की 54 की मेंबरशिप भी न लूं। लेकिन लोग इसे दो तरीके से फैसले को देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, जाति जनगणना होगी तो फायदा होगा, बहुजनों को सब कुछ पता पड़ जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे जाति जनगणना भी होगी और बैकलॉग भी बढ़ेगा, उन्हें अपना जो है एक तो इतिहास दोबारा से पढ़ना होगा और अपना मानसिक चेकअप कराना होगा। मानसिक चेकअप इसलिए कराना होगा कि क्या भारत के इतिहास में आज तक बैकलॉग भरा गया है जो आगे भरा जाएगा। दूसरी बात, जो कहते हैं कि जातीय जनगणना होगी, भारत के अंदर जातीय जनगणना ट्रू जो असली जातीय जनगणना कभी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी, मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं नहीं मानता एक विशेष धर्म को, परंतु मैं ये कहता हूँ कि क्या वो मेरी कैटेगरी को हिंदू में रखेंगे या नॉन हिंदू में रखेंगे। मैं तो कहता हूँ मैं हिंदू धर्म का कोई भी फॉलो नहीं करता, तो क्या ये जातीय जनगणना में आ जाएगा? नहीं आएगा। दूसरी बात, बैकलॉग की जो कह रहे हैं कि बैकलॉग भरा जाएगा, बैकलॉग भरा जाएगा, अरे ये बेमानी है। बैकलॉग आज तक 70 साल में नहीं भरा गया तो आगे क्या भरा जाएगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जजमेंट में 570 पेज की जो जजमेंट है कहीं ये नहीं कहा कि पहले बैकलॉग भरा जाए। तो ये सब बेकार। आवाज तो उठेगी ना अब इसको लेकर। किसकी आवाज तो उठाने वाले, देखिए मेरी बात सुनो, रिजर्वेशन को समझने के लिए बाबा साहब को समझना जरूरी है, उसके लिए एक दिमाग की जरूरत है, उसके लिए आपको अम्बेडकराइट होना जरूरी है, कोई भगत होना जरूरी नहीं है। अब आप अम्बेडकराइट तब तक नहीं होंगे जब तक संविधान और बाबा साहब की विचारधारा को ना समझ पाए। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो इतना इजी नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। नहीं, ये जो फैसले का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है और कुछ समर्थन में कर रहे हैं, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या रिव्यू पिटीशन डलेगी या सरकार कोई अध्यादेश लाएगी इस पर कि हम जितने भी अनुसूचित जाति के अधिवक्ता हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो महार हो, चाहे वो जितने भी इफेक्टिव जातियां हैं, उन सभी जातियों का हम एक महासंगठन दिल्ली में बुलाएंगे और उन सब से डिस्कशन करके इसमें रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेंगे और इसको मामले को हम बहुत बड़े लेवल पे इस पे आंदोलन करना चाह रहे हैं और हम करेंगे इस आंदोलन, हम चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, सरकार चाहे अध्यादेश लाए या पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करे, परंतु इस मामले को हम विड्रॉ संवैधानिक रूप से कराएंगे। पूरे भारत के अधिवक्ताओं के साथ चर्चा जारी है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो। आप यकीन मानिए इन सभी राज्यों के जो लोग हैं जो इस फैसले के खिलाफ है, वो सभी लोग बहुत जल्दी एकजुट होने वाले और इस पर कोई ठोस निर्णय लेके हम इसके लीगल प्रोसीडिंग्स आगे करेंगे। इस फैसले में एक बात और कही गई है जो डिमांड नहीं थी, जिन लोगों ने याचिका लगाई, क्रीमी लेयर की भी बात कही गई है। देखिए, पहली बात तो ये कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट का क्रीमी लेयर है वो जर्नल के क्रीमी लेयर के बराबर होना चाहिए। जर्नल का क्रीमी लेयर कौन? अडानी और अंबानी। जिस दिन कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति, कोई जाटव, चमार, मीना, धानुक और महार अंबानी जैसी शादी कर ले और शादी में 5,000 करोड़ रुपए लगा दे तो उसे क्रीमी लेयर से में रखना चाहिए। आपका जनरल कैटेगरी का क्रीमी लेयर क्या है कि उसके पास मर्सिडीज भी है, उसके पास रोल्स रॉयस भी है, उसके पास डुकाती भी है, उसके पास बुगाटी भी है, उसके पास सैकड़ों बंगले भी है, वो पाम जुमेरा में भी रह रहा है, वो मुंबई में भी रह रहा है और वो अमेरिका में भी रह रहा है। जिस दिन शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति जनरल कैटेगरी के क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर का मतलब जानते हैं आप, ऊपरी है, जिस दिन शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ऊपरी 3% जो भारत के लोग हैं उन तक आ जाए तो क्रीमी लेयर के बराबर आ जाए। बिल्कुल भाई, अगर मैं भी तो मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं जिस दिन अनंत अंबानी जैसी शादी कर दूं, जिस दिन मुकेश अंबानी जैसी शादी कर दूं, हाँ मुझे क्रीमी लेयर में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई क्रीमी लेयर तो का क्या इनका क्या पैमाना है? क्रीमी लेयर इनका पैमाना ये है कि ईडब्ल्यूएस जो 7 लाख वाला गरीब है, जो शेड्यूल कास्ट है वो 3 लाख रुपए वाला गरीब है, कि अगर शेड्यूल कास्ट कोई 3 लाख से ऊपर कमा रहा है तो वो अमीर है, परंतु अगर कोई ईडब्ल्यूएस 7 लाख कमा रहा है तो वो भी गरीब है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या, आप ये बताए ना। पूरे भारत में मुझे शायद हो सकता है डाटा गलत हो, पूरे भारत में एक चमार के पास रोल्स रॉयस की गाड़ी दिखा दूं और दुबई के पाम जुमेरा में कोठी दिखा दूं। मैं ऐसे जो है इंडिया के कई आपको रईस दिखा सकता हूँ जिनके पास रोल्स रॉयस की गाड़ी भी है, जो पाम जुमेरा में भी रह रहे हैं, जो न्यूयॉर्क में भी रह रहे हैं और जिनके पास अथाह संपदा है। आप दिखा दीजिए एक भी, तो हम ठीक है, हम क्रीमी लेयर मान लेंगे। परंतु जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लागू करके जो जजिस है उन्होंने अपनी पेशवाई
जो सोच है वो दिखाई। भाई जो तुम्हारी जनरल कैटेगरी की क्रीमी लेयर है वो जिस दिन शेड्यूल कास्ट के अंदर आ जाए आर्थिक रूप से, आप उस दिन बाहर कर देना, परंतु रिजर्वेशन के अंदर कहीं से कहीं पे भी जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक बेस पर आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट को पहले ये कहना चाहिए कि जो कोटा अभी खाली है उसको कोटे को पूरा करना चाहिए? नहीं देखिए, मुझे मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सामने शेड्यूल कास्ट पार्टी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं है कि क्रीमी लेयर डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर गीता और रामचरितमानस इसको कोर्ट करता तो वो नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट की पावर इंक्रोच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट समाज में विभेद पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कर दिया। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं इस जजमेंट के अंदर कि भाई जो आपको समझने के लिए कम से कम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट और उसका रवैया देखना पड़ेगा। तो क्या संसद को भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट को चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो 800 संसद है, संविधान की प्रक्रिया, उसको चैलेंज करके बोल दिया कि आप 800 लोग कुछ नहीं हो, हमारे सामने संविधान कुछ नहीं है, हमने जो बोला वो कानून बनाया वो सही है। उन्होंने ना केवल चैलेंज किया है बल्कि पूरी पार्लियामेंट को नीचा दिखाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ नहीं बना सकती। इट इज नॉट ए लॉ मेकिंग एजेंसी। चाहे संसद के अंदर 130 सांसद आज शेड्यूल कास्ट के बैठे हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, कम से कम ये मानिए कि उनका किसी भी एक सांसद ने इस प्रस्ताव का या इस जजमेंट का समर्थन पहले नहीं, चाहे आज राजनीतिक दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में कर सकते हैं, परंतु इसका सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देकर प्रत्यक्ष रूप से संसद को चैलेंज किया, उसकी शक्तियों को चैलेंज किया।